हाँ बेटा, इस समय हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं बेटा, sequence of the sentences, reordering of the sentences, PQRS, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हैं। बीच बीच में बहुत सारे लड़कों की कमेंट्री आती है कि सर जी ये बता दीजिए, सर जी वो बता दीजिए। तो उनको हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारी कक्षा चल रही है, हम विद्यार्थियों के सामने पढ़ाते हैं, तो जो सिस्टम हम चला रहे हैं, जिस समय जो पढ़ा रहे हैं उसको तो भाई पढ़ो, लेकिन अब अनाप शनाप की कहीं नॉलेज में के का लोप क्यों हो गया, ऑफेन में टी का लोप क्यों हो गया, या कोई बीच में पूछता है कि उड़ माने लकड़ी तो उड़स माने जंगल क्यों होता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, हम सब कुछ बताएंगे। कोई चीज कठिन नहीं है, इतना धैर्य रखना, लेकिन अब उसके लिए तो टाइम लगेगा ना। अब एक बार में जैसे जो कोई चीज पढ़ा रहे हैं और बीच में आप दूसरी कोई चीज पूछोगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसी ढंग से आपको बताएं कि इससे पढ़ा रहे थे कक्षा में, आप लोगों को जिसे पढ़ा रहे हैं, एक लड़का कुछ दूसरी चीज पढ़ा रहे थे, बीच में उससे पूछ दिया गुरुजी अरंट आई सही है क्या, अरंट आई सही है क्या? तो हमने कहा बेटा सही तो है। तो कहा गुरुजी हमारे अनुसार तो एमेंट आई होना चाहिए। तो हमने कहा बेटा तो धैर्य रखो, धीरे धीरे सब हम क्लियर करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, नहीं समझ। अब पता लगा एब्यूज माने गाली देना, तो एब्यूज माने कुरीतियां। अरे भाई, तो पॉइंट आएगा तब तो सिखाएंगे। तो धीरे धीरे जो है सब कुछ आपको हम बताएंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। लेकिन कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो बीच में हम भी एक उसको बताने में टाइम लगेगा ना। तो क्लियर कोई चीज क्लियर करोगे तो झट रास्ता चलते बता दोगे क्या, उसमें टाइम लगेगा। तो आप धैर्य रखें, जितना हम एपिसोड दे रहे हैं इसको आप गहराई से देखें। आपको समझ में न आवे, दिस इज माई मिस्टेक, ये हमारी गलती है, लेकिन हमारा विश्वास है कि आपको अवश्य आएगा। ये हमें विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए बेटा कम पॉइंट। तो एडजेक्टिव क्लास पढ़े बेटा, हमने एक एपिसोड इसके पहले बनाया और आपको बताया इसके लिए यह नियम कब लगेगा, एडजेक्टिव क्लास बनेगी कब, पहचान लिखाई बेटा। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या होगी, विशेषता होगी, तभी यह नियम लगेगा, तभी एडजेक्टिव क्लास लगेगी। ठीक है। एडजेक्टिव क्लास किसकी मदद से बनता है ये तो भी जानना चाहिए। तो यह रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बनता है। ये आपके सामने जो लिखा है हु, हुम, हुज, ये सब लिखा है, यह रिलेटिव प्रोनाउन ही है। ठीक है। अर्थ भी इसका बताया था, हु माने जो, हुम माने जिसको, हुज माने जिसका, जिसकी। तो अब आइए बेटा आगे चलते हैं। कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। हु वाला पॉइंट पढ़ लिया, अब आगे बढ़ाइए। सिखा बेटा, द मैन किल्ड ए चाइल्ड यस्टरडे। द मैन किल्ड ए चाइल्ड यस्टरडे ना बेटा। दूसरा वाक्य है द पुलिस अरेस्टेड हिम। यह 2 वाक्य है बेटा, पक्का। उस आदमी ने कल एक बच्चे को मार डाला, पुलिस ने उसे क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। यह 2 वाक्य। तो बताया था स्टाइल बनाने के बेटा, इन दोनों वाक्यों में आदमी गिरफ्तार हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उस आदमी की विशेषताएं हो गई, पुलिस उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है, मैन के लिए, द मैन के लिए है। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है, एक है। क्या एक है बेटा, देखो द मैन और हिम आपस में एक। द मैन और हिम आपस में क्या है, एक। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। अब बताइए इन दोनों में, मैन और हिम में हेड वर्ड कौन है, मुख्य शब्द मैन है, द मैन है। क्यों कि मैन के लिए हिम आया, कि हिम के लिए मैन आया। बोलो, मैन के लिए हिम आया, इसका नाम मैन जो है यह हेड वर्ड हो गया। तो हेड वर्ड को अंडरलाइन करके छोड़ो। अब मिला क्या, हिम।
हिम को इस चार्ट में खोजो। मिला? ये हिम मिला। ऊपर से खड़ी लाइन, हिम कट गया। अब बताओ ये हिम आया किसके लिए? मैन के लिए, मानव जात के जानवर। तो मानव जात का नहीं, माजा, मानव जात। अब यहां से कलम पकड़ो, सीधे पेड़ जान खींचो। चौराहा कहां बना बेटा? हुम पे। कहां बना? हुम पे। तो हिम की जगह क्या हो गया? हुम ना बेटा। लेकिन अब आप विद्यार्थी हो, इतना तो आपको मालूम होगा कि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य के शुरू में आता है? बोलो। वाक्य शुरू में आता है बेटा। तो यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। कहां जाएगा? यानी कि हुम यहां पे आ जाएगा। अब यह इतना बन गई एडजेक्टिव क्लास ना बेटा, बन गई। अब इसको फिट कहां करोगे? समझा चुके। अंडरलाइन के तुरंत बाद पढ़ो क्या बन गया? द मैन whom the police arrested, यहीं पर लिखना है। यह पूरा वाक्य यहीं पर लिखना है। द मैन whom the police arrested killed a child yesterday। कोई कठिन है क्या? वह आदमी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, कल एक बच्चे को मार डाला। वह आदमी जिसको, किससे शुरू होता है? जस। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, कल एक बच्चे को मार डाला। जैसे लिखा बेटा, The girl lives in my village। दूसरा वाक्य है they are searching for her। ये दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। बोलो बेटा। रवि, इन दोनों में नाउन प्रोनाउन क्या कॉमन है? बोलो। वेरी गुड। द गर्ल और हर, ये दोनों कॉमन है। पक्का? अंडरलाइन कर दिया। अब ये बताओ बेटा कि इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? बिल्कुल सही बेटा। द गर्ल हेड वर्ड है, मुख्य शब्द है। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। भूल गए? मिला क्या बेटा? हर। हर कोई, हर यहां पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? पॉजिटिव केस है, ऑब्जेक्ट है बेटा। तो हर को देखो यहां कहीं मिलेगा? मिला? ऊपर से खड़ी लाइन खींच दो, हर कट गया। अब बताइए हर आया किसके लिए? गढ़ के लिए, मानव जात के जानवर। बोलो। मानव जात। बेड एंड चौराहा कहां काटे बेटा? हुम पे। तो हर की जगह क्या हो गया? हुम। हुम हो गया। लेकिन अब इतना बता दिया कि हुम WH वर्ड है, वाक्य के शुरू में आएगा। तो यह हुम इसी वाक्य के कहां जाएगा? शुरू में, यहां पे। तो यहां हमने लगा दिया हुम। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो बन गया। द गर्ल whom they are searching for lives in my village। वह लड़की जिसको वे लोग तलाश कर रहे हैं मेरे गांव में रहती है। कोई कठिन है क्या? पक्का? समझ आ गया? क्या बना? द गर्ल whom they are searching for lives in my village। एक और देखो, the student helped my brother on the way। The student helped my brother on the way। Sir, I do not know her। मैं उसको नहीं जानता। इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट आपस में कॉमन है। बोलो क्या कॉमन है? हाँ, वेरी गुड। द स्टूडेंट और हर आपस में क्या है? एक। अरे स्टूडेंट कॉमन जेंडर है यार। लड़की हो सकता है, लड़का भी हो सकती है, लड़की लड़का, दोनों में से कोई भी हो सकता है।
तो स्टूडेंट और हर आपस में क्या है, एक है। बताइए बेटा हेड वर्ड इन दोनों में कौन है, ये अंडरलाइन करके छोड़ दिया। अब हर मिला, हर को इस चार्ट में खोजो, ऊपर से खड़ी लाइन, हर कट गया। अब बताओ ये हर आया किसके लिए, स्टूडेंट, मानव जात जानवर, मानव जात से लाइन, चौराहा कहां बना बेटा, होम पे, तो हर की जगह क्या हो जाएगा, इस हर की जगह क्या हो जाएगा, होम, यह होम होंगे। लेकिन अब होम WH वर्ड है ना, तो WH वर्ड वाक्य के अंत में आएगा, उसी वाक्य के शुरू में आएगा, बोलो उसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। होम आई डू नॉट नो, यह वाक्य कहां फिट करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ोटा बन गया, द स्टूडेंट whom I do not know helped my brother on the way। कोई कठिन बता दो, आ गया समझ। एक और समझाते बेटा, कुछ नहीं है, पाठक स्टाइल अगर एक बार समझ आ गई तो दिन भर आप बनाते रहो बेटा, यही बनना। जैसे देखो बेटा, द thief was sent to jail, the thief was sent to jail। दूसरा वाक्य बेटा, we caught him yesterday। ये दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में पहले आप ये बताएं कि इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है, एक। बोलो बेटा क्या क्या एक है, द थीफ और हिम आपस में क्या है, एक। अब बताइए बेटा दोनों में हेड वर्ड कौन है, द थीफ। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को बोलो, मिला क्या, हिम। हिम को इस चार्ट में खोजो, ऊपर से खड़ी लाइन, हिम कट गया। अब बताओ ये हिम आया किसके लिए, थीफ, चोर के लिए। मानव जात जानवर, मानव जात बेलाइन, चौराहा कहां ना बेटा, हुम पे, तो हिम की जगह क्या हो गया, हुम, पक्का। अब यह हुम WH वर्ड है, वाक्य के बीच में आएगा, वाक्य के अंत में आएगा, वाक्य के शुरू में आएगा। इसी वाक्य के शुरू में कुछ सोचना नहीं है, इसी वाक्य के शुरू में लगा दो। अब यह बन गया क्या, एडजेक्टिव क्लास, whom we caught yesterday। अब इसको फिट कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद इसे जगह बनाना, वाक्य पढ़ना बन गया, द thief whom we caught yesterday was sent to jail। वह चोर जिसको कल हम लोगों ने पकड़ा जेल भेज दिया गया है, पक्का। आ गया समझ, बता दें। जैसे कहा बेटा, द कारपेंटर मेड ए ब्यूटीफुल चेयर द कारपेंटर मेड ए ब्यूटीफुल चेयर। दूसरा क्या, आई पेड हिम ₹2000। ये बात वही स्टाइल है, दोनों में देखो बेटा नाउन या प्रोनाउन आपस में एक होना चाहिए। कोई क्या एक है बेटा, द कारपेंटर और हिम, यह दोनों पॉइंट आपस में क्या है, एक है। बताइए हेड वर्ड क्या है, कारपेंटर, छोड़ लो। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को बोलो, मिला क्या, हिम, ऊपर से खड़े आए, हिम कट गया। यह हिम आया किसके लिए, कारपेंटर, माना जाए चौराहा कहां बनेगा, हुम पे। ये देखो अब हिम की जगह क्या हो जाएगा, हुम। लेकिन हुम क्या है, WH वर्ड है, यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, यह हुम यहां आ जाएगा।
अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो क्या बन गया? द कारपेंटर whom I paid ₹2000 made a beautiful chair। पक्का? कॉन्फिडेंस? आगे बढ़े। जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बताते रहे। आ गया समझ रहे? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। अब आगे बढ़ो। अब हम इसी का पॉजिटिव केस पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? हुज के बारे में। से कहा स्टाइल वही है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो नो डाउट, कोई संदेह नहीं, आपको 100% आएगा बेटा, यह गारंटी लेते हैं। कहा द बॉय सिट्स beside me in the class। The boy sits beside me in the class। दूसरा वाक्य बेटा, his father is an MLA। MLA फुल फॉर्म मालूम है? नेताओं को नहीं मालूम है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है MLA फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है आप ही नेता बन जाओ। तो हिज फादर इज एन MLA। सबसे पहले आप देखो ना, इन दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है? एक। बोलो बेटा क्या एक है? प्रिंस हो बोलो क्या क्या है बेटा? बॉय और हिज आपस में क्या है? एक। नाउन या प्रोनाउन? तो बताइए हेडवर्ड कौन है? बॉय। जिस वाक्य में हेडवर्ड है उस वाक्य को भूलो। मिला क्या? हिज। इस चार्ट पे देखो कहीं हिज मिला? जहां मिल जाए ऊपर से खड़ा रख देना। हिज कट गया। अब बताओ ये हिज आया किसके लिए? बॉय के लिए। मानव जात जानवर, मानव जात से बेलाइन चौराहा कहां नहीं रहा? हुज पर। तो हिज की जगह क्या हो जाएगा? हुज। हिज की जगह क्या हो जाएगा? हुज। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ोटा बन गया। द बॉय हुज फादर इज एन MLA sits beside me in the class। वह लड़का जिसके पिताजी एक MLA हैं कक्षा में मेरे बगल में बैठता है। से कहा समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? पक्की बात? से कहा द लेडी wept bitterly under the tree। under the tree। The lady wept bitterly under the tree। दूसरा वाक्य बेटा, her husband died yesterday। उसका पति कल मर गया। इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या बेटा? एक। क्या एक है बताओ बेटा? तुम बताओ बेटा। बिल्कुल सही बेटा। लेडी और हर आपस में क्या है? एक। यह नाउन है या प्रोनाउन? अब बताइए दोनों में हेड वर्ड कौन है बेटा? लेडी। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को पूरा भूल जाओ, छोड़ो। मिला क्या? हर। हर कोई स्टार्ट, हर के आगे नाउन आया है, इसका मतलब यह हर पॉसेसिव केस हुआ है। तो हर मिला, नाउन आया है ना, तो हर ये मिला ऊपर से खड़ी लाइन। हर कट गया। अब ये बताओ ये हर आया किसके लिए बेटा? लेडीज के लिए। मानव जात जानवर, मानव जात चौराहा काम ना बेटा? हुज पे। तो हर की जगह क्या हो गया? हुज। ये कट क्या हो गया? हुज। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद।
जहां अंडरलाइन है उसी के तुरंत बाद पढ़ो, बन गया। द लेडी whose husband died yesterday wept bitterly under the tree। वह महिला जिसके पति कल मर गए पेड़ के नीचे बुरी तरह विलाप किया। कोई कठिन है क्या? बना लिया? गुड। एक थर्ड है, जैसे कहा द चिल्ड्रन were crying, the children were crying in the park, the children were crying in the park। दूसरा वाक्य बेटा, their parents are careless, उनके माँ बाप लापरवाह हैं। ये लिखा बेटा, दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में देखो कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है, एक। क्या क्या है बेटा? चिल्ड्रन और देयर, यह दोनों आपस में क्या है, एक है। यह नाउन है, उससे संबंधित यह प्रोनाउन है। अब बताइए बेटा हेड वर्ड कौन है दोनों में? बोलो। चिल्ड्रन है। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को बिल्कुल भूल जाओ। मिला क्या? देयर। देयर को शार्ट में खोजो बेटा, यह है ऊपर से खड़े लाइन, देयर कट गया। अब बताइए देयर आया किसके लिए? बच्चों के लिए। मानव जात जानवर, मानव जात बेलाइन चौराहा कहा ना बेटा, हुज पे। तो देयर की जगह क्या हो गया? हुज। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। अब इसको फिट कहां करो बेटा? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ोटा बन गया। द चिल्ड्रन whose parents are careless, जिसके माता पिता लापरवाह हैं, were crying in the park, पार्क में चिल्ला रहे थे। वह बच्चे जिसके माता पिता लापरवाह हैं पार्क में विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। बन गया? बना दें। जैसे कहा गया The man drives a tanga, the man drives a tanga, his son has been selected in the IAS exam। यह वाक्य सबसे पहले आप ये देखें बेटा, इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है, एक। क्या क्या एक है बोलो बेटा? बिल्कुल सही, मैन और हिज आपस में क्या है, एक। बताइए दोनों में हेड वर्ड कौन है? मैन। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को आप भूल जाओ। मेरा क्या? हिज। हिज को इस चार्ट में खोजो, ऊपर से खड़े लाइन, हिज कट गया। अब यह हिज आया किसके लिए बेटा? मैन के लिए। माना जाए बेलाइन चौराहा, चौराहा कहा ना बेटा? हुज। तो हिज की जगह क्या हो गया? हुज। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पूरा वाक्य यहीं लिख जाएगा। पढ़ोटा बन गया। द मैन हुज सन has been selected in the IAS exam drives a tanga। कोई कठिन बता दो, पक्का? वह आदमी जिसका लड़का IAS परीक्षा में सिलेक्ट हुआ तांगा चलाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यही है PQRS कहां रखा जाएगा, यह आपको सोचना है। सोचना क्या है वो हम वही बता रहे हैं। से कहा आई नो द स्टूडेंट हिज फादर इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर।
यह वाक्य बताओ। इन दोनों वाक्यों में बताओ क्या कॉमन है? नाउन या प्रोनाउन क्या कॉमन है बेटा? स्टूडेंट और हिज। हेड वर्ड कौन है? स्टूडेंट। वाक्य छोड़ दो, मिला क्या? हिज। हिज को स्टार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाए, हिज कट गया। अब यह सोचो हिज आया किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। माना जात जानवर, माना जात। चौराहा काम नहीं रहा हुज पे, तो हिज की जगह क्या हो गया? हुज। यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो क्या बन गया? आई नो द स्टूडेंट हुज फादर इज ए डॉक्टर। मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। कुछ समझ आया? पक्का? हमें विश्वास है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। और दूसरी चीज ये बताया कि पढ़ाते समय बीच में आपको भी सलाह देते हैं, आप लोग बैठे हो यहाँ पे, आपको सर बीच में कोई दूसरा चैप्टर दूसरे पॉइंट का ना सोच, उससे सीक्वेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं समझ? तो जो आएगा हम भाई टाइम तो लगेगा। अब ये सोचो कि एक दिन में माठा ऐसा घोर के पिला दें, ये पाठक काम नहीं है। पाठक आपको योग्य बनाएंगे तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, लगेगा टाइम, निश्चित है। गारंटी लेते हैं कि आपकी कोई भी परीक्षा होगी IAS PCS तक पाठक सिलेक्शन 100% होगा, यह हम आपको विश्वास रखते हैं। ओके, सेकंड बार